खबर है वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम पर लोकसभा में आज चर्चा होने जा रही है और वंदे मातरम जैसा कि आपको पता है राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत के 150 साल पूरा होने पर यह चर्चा होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे, विपक्ष के नेता भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद भी है और पीएम मोदी ने अभी हाल ही में एक बात कही थी जिसके चलते विवाद ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने कहा था स्पष्ट तरीके से कि राष्ट्रगीत में जो अंतरों में बदलाव किया गया था वही सबसे ज़्यादा ये बताता था कि कैसे इस देश में विभाजन का नींव पड़ गया था। और वंदे मातरम का सफ़रनामा भी हम आपको बता रहे हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को लिखा। भारत की आज़ादी की लड़ाई में ये बड़ी भूमिका निभाता हुआ गीत सामने आया। 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है और 1882 में कीर्ति आनंद मठ में इसको शामिल किया जाता है और उसके बाद फिर इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ढाला संगीत में और उसके साथ ही 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। उसके बाद से लेकर लगातार गीत गाया गया, लेकिन उसके बाद बीच में आज़ादी से पहले इस गीत का एक हिस्सा ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर उसको माना गया और बाकी हिस्से को राष्ट्रीय गीत के तौर पर नहीं माना गया। और यही कुछ कहानी है वंदे मातरम की और 150 साल पूरा होने पर चर्चा आज इस पर होनी है। हमारे साथ प्रत्यूष जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, ज़रा जानकारी के लिए। प्रत्यूष, वंदे मातरम हमने सबने स्कूलों में खूब गाया है और हर रोज़ गाते थे, लेकिन मन में एक सवाल ज़रूर होता था उस वक्त कि ये वंदे मातरम किताबों में तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन स्कूलों में गाया जाने वाला वंदे मातरम कुछ ही देर में ख़त्म हो जाता है। ये बाद में बड़े हुए तो पता चला कि क्या वजह थी और यही वजह जो है आज विवाद की वजह भी बन रही है। आज चर्चा होने जा रही है, लोकसभा में खूब हंगामा भी हो सकता है इस मामले को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो बोलेंगे वो बड़ी गहरी बात होगी और बड़ा संदेश होगा। प्रत्युष। बिल्कुल विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो संसद के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी का भी यही मकसद था कि जो राष्ट्रीय गीत से छेड़छाड़ हुई है या फिर इतिहास के बारे में, राष्ट्रीय गीत के बारे में जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो जाने इस चीज़ को। इसी मकसद को लेकर आज जो है वो चर्चा होने वाली है। कल जो है 150वीं वर्षगांठ मनाई गई और डाक टिकट जो है वो भी जारी किए गए और सिक्के भी जारी किए गए। लेकिन आज का जो बहस है इसमें विपक्ष भी है जो हिस्सा लेने के लिए तैयार है। अपने 8 सांसदों को जो नामित किया है इसमें उप नेता जो है वो गौरव गोगोई भी शामिल है और उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। तो अब जो आज का जो बहस होने वाला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बहस होने वाला है। दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस बहस के लिए तैयार है, क्योंकि 2 दिसंबर को जब ओम बिरला जो है उन्होंने दोनों पक्ष के साथ बैठक की थी, जिसके बाद सदन जो है वो ठीक तरीके से चल रहा है। लेकिन आज के बहस में हंगामे की इसलिए आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस ने छेड़छाड़ की है और कई सारे अहम हिस्से को जो है वो हटा दिया गया है, कुछ छंद को जो है वो हटा दिया गया है। और इसी को लेकर जब आज प्रधानमंत्री मोदी जो है दोपहर 12 बजे शुरुआत करेंगे इस बहस की, उसमें देखना यह होता है कि विपक्ष किस प्रकार से भूमिका निभाता है। क्या विपक्ष सही तरीके से जो है बहस को करता है, सुचारू तरीके से करता है, या फिर इसमें भी हंगामा होने के जो है आसार है, जो लोग पहले से ही बता रहे हैं हंगामा होता है। क्योंकि देखिए, बहस की शुरुआत 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और समापन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और 8 सांसद जो है इस बहस में अपने नाम दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कि हिस्सा लेंगे। अब देखना यह होता है कि बहस जो है जिस मकसद से की जा रही है कि लोगों को इतिहास के बारे में पता लगे, लोगों को राष्ट्रीय गीत के बारे में पता लगे क्या महत्व था। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो एक तरफ इस बात को भी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ छंद को हटाया है, दूसरी तरफ इस बात को भी कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो राष्ट्रीय भावना के जो है उसको जागृत करती है। तो जाहिर तौर पर जब हम लोग राष्ट्रीय गीत गाते हैं, सुनते हैं, तो राष्ट्र भावना जो है वो जागृत होती है हर एक इंसान के अंदर, हर एक भारतीय के अंदर। तो इसी को लेकर आज इतिहास को लेकर जो चर्चा सदन में होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ काफी ऐतिहासिक आज का जो दिन है वो भी रहने वाला संसद के लिए।